भगवान की। भगवान इतने सहज हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। हर समय, हर स्थिति में, हर जगह अपने भक्त का कल्याण करते हैं। जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र की हर समय चिंता करते हैं, जब तक वह सामर्थ्य नहीं हो जाता, उसी प्रकार से मेरे प्रभु श्री गोविंद भी अपने भक्त की हर समय चिंता करते हैं। कहीं मेरे भक्त को कोई कष्ट तो नहीं, कोई क्लेश तो नहीं। कोई कहे कि सिर्फ मनुष्य योनि में तो नहीं, मेरे गोविंद हर योनि के हर एक जीव का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना माँ अपने बालक का ध्यान रखती है। बस यदि प्रभु हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, तो बाहर मत जाओ, कमी हमारे अंदर ही है। प्रयास करो, ढूंढो। अनेक कथाएं ऐसी हैं जिसमें भगवान ने मनुष्य का उद्धार किया, दैत्य का उद्धार किया, संत का उद्धार किया। ध्रुव, प्रहलाद जैसे, सुदामा जैसे भक्तों का कल्याण किया। हिरण्याक्ष, रावण, कंस जैसे दैत्यों का उद्धार किया। शिशुपाल जैसे शत्रु का उद्धार किया। प्रभु हैं ही दयालु। और इस योनि में नहीं, किसी भी योनि में भगवान का भक्त हो, चाहे कुकुर हो, चाहे सूकर हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, या फिर गज हो या अश्व हो। ऐसे ही भगवान के अनन्य भक्त गज की कथा आती है। क्या है? पशु। पशु योनि में भी भगवान ने अपने भक्त का उद्धार किया। आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमेच्छिर्वः। आसीत गिरिवरों, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है। और उस प्रसिद्ध पर्वत पर एक गज नाम का हाथी रहता है। गजेंद्र नाम है। इतना बलवान है कि जिस रास्ते से गुजरता, सिंह भी रास्ता काट जाते, रास्ता बदल देते। बहुत समय हो गया, बहुत बड़ा परिवार, छोटे मोटे जीव तो इसके सामने कुछ कहने की चेष्टा ही नहीं करते। मानो ये लगता कि इस वन का राजा सिंह नहीं है, अभी तो गजेंद्र है। बहुत से परिवार के जन और जनों के साथ में एकत्रित होकर के विहार करता, उपभोग करता जंगल का। पर समय का चक्र है प्यारे। आपके पास धन है तो अभिमान मत करो, किसी भी समय जा सकता है। तन है, अभिमान मत करो, कभी भी जा सकता है। आपके पास पद है, अभिमान मत करो। प्रभु का दिया है, कभी भी वापस ले सकते हैं। क्या करो? हरि शरणम। इन गज को बड़ा अभिमान था कि इस
वन के हम ही राजा हैं और अपने नित्य विहार करते पत्नियों के साथ। भगवान ने कहा इनको सत्य के दर्शन होना चाहिए। क्या किया? एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गए। भगवान की असीम कृपा से उसी सरोवर में एक ग्राह लेटा था। धीरे से ग्राह गया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। फिर क्या था? जल के बाहर गजेंद्र बलवान हो सकते हैं, लेकिन जल के अंदर तो ग्राह ही बलवान है। ग्राह जोर लगाता गज को खींच लेता, गज जोर लगाता ग्राह को खींच करके बाहर आने की चेष्टा करता, परंतु संभव नहीं है। बहुत समय हो गया। प्रयास करते करते सुबह से सांझ हो गई। पत्नियों से बच्चों से कहा बेटा जोर लगाओ। पत्नियां बोले घर का काम भी तो है श्रीमान जी, अब आप निकलते नहीं देख रहे हो। सबने छोड़ दिया, बच्चे छोड़ करके वन की ओर चल पड़े। पत्नियां जो सरोवर के किनारे खड़ी थी गज को छोड़ करके वन की ओर निकल पड़ी। आज मानो गज को सत्य का दर्शन हो गया। इनके लिए मैं जंगल में अनेक जीवों से लड़ा, मैंने इनको पाला, इनको सुरक्षित रखा। आज जब मुझे आवश्यकता है तो ये सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं कहाँ खोया था? और देखते ही देखते ग्राह गज को पकड़ करके सरोवर के बीच गहराई में ले गया। गजेंद्र डूबने लगे। इतने डूबे मस्तिष्क डूब गया, सूंड ऊपर, सिर्फ सांस जा रही है। गजेंद्र छटपटाए, क्या मेरे जीवन का यही समय है? आज मेरा अंत समय है। जब सबने साथ छोड़ दिया, और ध्यान दीजिएगा गजेंद्र की कथा के माध्यम से, जब संसार छोड़ दे, किनारा काट ले, तब भगवान को याद कर लेना। संसार के लोग आपके काम आए या ना आए, प्यारे गोविंद जरूर भागे चले आएंगे। गजेंद्र ने भी यही किया, प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। किसकी कर रहे हैं नहीं पता, बस प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यदचिदात्मकं। भगवान ओम नमो भगवते, आप पधारो। जिसने ब्रह्मांड बनाया है वो पधारे। आकाश में बहुत से देवता खड़े हैं। गजेंद्र डूबा जा रहा है, एक बार मेरा नाम ले ले, मैं पहुंच जाऊंगा, बचा लूंगा। पर गजेंद्र किसी का नाम नहीं ले रहे। भगवान शंकर, भगवान इंद्र, आप नहीं। जिसने ब्रह्मांड को न बनाया, भगवते, जो भगवान का भी ईश्वर हो, वो पधारे, मेरी रक्षा करे। जब कोई नहीं गया, भगवान ने देखा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। समस्त अनाथों के जो नाथ हैं वही तो दीना नाथ हैं। भगवान ने देखा एक तिल सूंड बची थी गजेंद्र की। भगवान वेग से भागे, वाहन को छोड़ दिया, खड़ाहों को छोड़ दिया और भागे। इतना वेग से भागे कि मन की गति से भी तीव्र सरोवर पर पहुंच गए। और पहुंचते ही सुदर्शन को आदेश दिया और ग्राह का सर धड़ से अलग उद्धार हो गया। गज उभर आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये गजेंद्र कौन है जिसके लिए भगवान ने वाहन को त्यागा?
ये गजेंद्र द्रविड़ देश के पांडवंशी राजा जिसका नाम इंद्रद्युम्न है, ये भगवान के अनन्य भक्त थे। मैंने कहा ना, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये भगवान के अनन्य भक्त थे। ऋषि अगस्त के श्राप के कारण इनको गज की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान ने इस योनि में भी इनको नहीं भूला। ये भगवान को भूल गए कोई बात नहीं, परंतु जब इनको याद आई, इन्होंने भगवान को बुलाया। प्यारे भगवान दौड़े चले आए। कहने का तात्पर्य है, हम भगवान को भूल सकते हैं, परंतु भगवान हमें कभी नहीं भूलते। इसलिए हर क्षण याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ग्राह हुहु नाम के गंधर्व थे, ये भी श्राप के कारण भगवान ने दोनों ही का उद्धार किया, गज का भी और ग्राह का भी। बुलाया गज ने, उभारा ग्राह को। इस लीलाधर की सभी लीलाएं टेढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, जो मेरा पैर पकड़ता है, जो मेरा चरण पकड़ता है, उसको मैं बाद में देखता हूँ, पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है ना, उसका उद्धार सर्वप्रथम करता हूँ। इसीलिए प्यारे, गजेंद्र भगवान के भक्त हैं, पर ग्राह ने गजेंद्र के चरण पकड़ रखे हैं। यानी जो भक्त के चरण पकड़ता है, भगवान उसका उद्धार सबसे पहले करते हैं। इसीलिए हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अपने इस तन को निर्मल बनाइए। जो भी समय हो, अधिक से अधिक भगवान का भजन करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।